समुद्र मंथन से प्राप्त 14 बहुमूल्य रत्न। मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की गई। विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे सागर में डूबने से बचाया था। हलाहल विष। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले विष का प्याला हलाहल निकला, जिसे ना तो देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही असुर। विष को ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शिव आगे आए और उन्होंने सारा विष पी लिया। कामधेनु गाय। फिर उसके बाद कामधेनु गाय निकली। इच्छाधारी गाय ब्रह्मा द्वारा ली गई और ऋषियों को दी गई ताकि उसके दूध से घी का उपयोग यज्ञ और इसी तरह के अनुष्ठानों के लिए किया जा सके। उच्चश्रवा 7 सिर वाला घोड़ा। उसके बाद श्वेत रंग का उच्चश्रवा घोड़ा निकला, जो कि सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। दिव्य 7 सिर वाला घोड़ा राजा बाली को दिया गया। ऐरावत 4 दांतों वाला हाथी। उसके बाद ऐरावत निकला। समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। 4 दांतों वाला सफ़ेद हाथी इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा माना जाता है। कौस्तुभ मणि के बाद कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गणु के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। कल्पद्रुम देवलोक का एक वृक्ष। इसके बाद एक वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष देवलोक का एक वृक्ष इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष से जिस वस्तु की याचना की जाती है वह वही प्रदान कर देता है। रंभा सुंदर अप्सरा। उसके बाद रंभा निकली। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में हुआ है। पुराण और साहित्य में सौंदर्य की एक प्रतीक मानी जाती है। इंद्र ने भी अपनी राज्यसभा के लिए इसे प्राप्त किया था। लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। महर्षि भृंगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया। वारुणी मदिरा। इसके बाद मदिरा का उत्पन्न हुआ। वारुणी का सामान्य अर्थ मदिरा से लिया जाता है। यह देवी के रूप में समुद्र से निकली मदिरा की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसे देवता वरुण की पत्नी के रूप में माना जाता है। चंद्रमा सोम और इंदु। इसके बाद चंद्रमा जी उत्पन्न हुए। चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है, जिनका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गईं। चंद्रमा शिव के सर पर सुशोभित है। पांचम जय शंख। इसके बाद शंख की उत्पत्ति हुई। शंख सागर के जलचर का बनाया हुआ ढांचा है। यह धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान विष्णु के दाएं ऊपरी हाथ में शोभा पाता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक अवसरों पर इसे फूंककर बजाया भी जाता है। सारंग धनुष। इसके पश्चात सारंग की उत्पत्ति हुई। यह धनुष भगवान शिव के धनुष पिनाक के साथ विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया था। समय के साथ सारंग परशुराम को प्राप्त हुआ। परशुराम ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात भगवान राम को सारंग दे दिया था। धन्वंतरी वेद। इसके पश्चात धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई।
देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र से स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। कहते हैं कि इस दौरान कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई थी। अमृत, सोमरस। तत्पश्चात अमृत की उत्पत्ति हुई। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ में 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटा था।